अभावग्रस्त जीवन कई बार बहुत कुछ सिखा देता है। बड़े परिवार को इतनी परेशानी नहीं है, धनाढ्य परिवार को इतना क्योंकि देखा नहीं है कि अभाव क्या क्या प्रकट करता है जीवन में। लेकिन जिनका जीवन अभावग्रस्त है वो जानते हैं। आज जो आप सैकड़ों हजारों रुपए का एक एक बार होटल्स में जाकर भोजन कर आते हैं, जितना आप एक बार में भोजन कर आते हैं उतना एक गरीब परिवार महीने भर कमाता है और अपने महीने भर की व्यवस्था करता है। तो अभावग्रस्त जीवन कई बार बहुत कुछ सिखा देता है। और आप देखिएगा कि अभावग्रस्त जो है वही सबसे ज्यादा भगवान के पास जाते हैं। कामना ही सही, लेकिन उनकी कामना उन्हें भगवान के पास लेकर तो जाती है। तो अभावग्रस्त जीवन ऐसी प्रेरणा देता है कि व्यक्ति का कभी कभी जीवन उस ओर चला जाता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं करता है। और वो अभावग्रस्त जीवन कई बार कुछ लोगों को धर्म मार्ग की ओर ले जाता है तो कभी कभी असद मार्ग की ओर ले जाता है। जिसके जैसे प्रारब्ध होते हैं वो उस मार्ग की ओर चल पड़ता है। यहाँ उपमन्यु के दिव्य प्रारब्ध थे कि जंगल में जाकर मां के कहने से उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। और कैसी आराधना की? छोटे बालक थे, कैसे शिवलिंग का निर्माण करें, क्या करें, कुछ नहीं मालूम। लेकिन कुछ एक बड़ा सा पत्थर, कुछ पत्थरों को उठाया, शिवलिंग का आकार प्रदान किया और बैठ गए। वहीं पास की नदी से जल भरा और जल लेकर भगवान शिव का रूप माना, जल चढ़ाया और नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय इस प्रकार भगवान शिव का जाप करने लगे। कहते हैं ऐसा इतना जप किया, इतना जप किया कि उस समय के चारों ओर वो प्रांगण सब तरह से आवाजें आने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्ति यदि आपके जीवन में है, धर्म आपके जीवन में है, तो वो आपका ऑरा भी वैसा ही निहित कर देता है। क्योंकि कहते हैं ना, इसीलिए तो हम महापुरुषों के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं। जब हम उनके समक्ष जाते हैं तो उनकी ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। जिसकी जैसी ऊर्जा होती है हमें उस प्रकार से उसकी ऊर्जा प्रभावित करती है। तो जो भजनानंदी होगा उसकी दिव्य सकारात्मक ऊर्जा होगी। तो ऐसे सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण उपमन्यु भगवान शिव का नाम जप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कहते हैं कुछ दिनों तक की तपस्या से भगवान शिव उसी पत्थर के शिवलिंग से प्रकट हो उठे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो ही प्रकट हुए भगवान शिव, छोटे से बालक उपमन्यु को भगवान शिव ने हस्त रखा, सहलाया और उपमन्यु करुणा की दृष्टि से भगवान शिव की ओर देखने लगे। तो भगवान शिव ने उपमन्यु को उठाकर गोद में रख लिया, हृदय से लगाया भगवान शिव ने और कहा, बालक बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां के कहने पर तुम मुझसे दुग्ध लेने आए थे, अब कहो तुम्हें कितना दुग्ध चाहिए, बताओ तुम्हें कितनी गायें दें, कितना दुग्ध दें। उपमन्यु ने कहा, भगवान अब दुग्ध की अपेक्षा नहीं है, संसार की किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, बस आपके साथ में रहना चाहता हूं। जिस प्रकार नरसिंह जी ने कहा था, मोकु और कछु नाई चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलई, मोकु और कछु नाई चाहिए, मोकु राधा कृष्ण मिलई है। तब प्रसन्न भये शिव राजा, तब प्रसन्न भये
जय शिव राजा। बर मांगू सारूं काजा, बर मांगू सारूं काजा। जिस प्रकार गुजरात के संत परम भक्त नरसिंह जी पर भगवान शिव की कृपा हुई और भगवान शिव ने कहा था कि भक्त मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो नरसिंह जी ने कहा था भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन के बाद अब क्या कामना रह सकती है, मुझे तो वो दे दीजिए जो आपको प्रिय हो। और भगवान शिव ने फिर राधा कृष्ण से उनका मिलन कराया और उनके जीवन में परम भक्ति व्याप्त हुई है। भगवान की शिव की कृपा हो जाए तो कुछ भी मिलना असंभव नहीं है। नरसिंह जी बड़े बड़े महापुरुषों पर भक्तों पर भगवान शिव की कृपा हुई है। और यहाँ उपमन्यु ने भी भगवान शिव से कुछ नहीं मांगा, भगवान की भक्ति मांगी, भगवान को ही मांगा। और हम सब क्या करते हैं, भगवान से मांगकर बहुत छोटे में निपट जाते हैं। भगवान भी कहते हैं कि चलो अच्छा है मैं भी तुम्हें कुछ देकर फ्री तो हुआ, लेकिन जब हम भगवान से ही कह देते कि भगवान आपकी जो मर्जी हो वो दे दो, तो भगवान सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं इसे क्या दूं, विवश हो जाते हैं भगवान। और हम तो ऐसा करते हैं जैसे कोई मिठाई वाले के यहाँ जाए और उससे धन देकर कहे कि हमें खाली डिब्बा दे दो, क्या कहे, खाली डिब्बा दे दो। तो ये तो हमारी सोच की बहुत छोटी बात है। यदि हम कहें कि आप हमें मिठाई दे दो तो डिब्बा तो फ्री में ही मिल जाएगा, है ना। यदि हम धन देकर कहें कि आप हमें मिठाई दे दो तो डिब्बा फ्री में मिल जाएगा, फिर डिब्बा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार परम रस स्वरूप, परम भक्ति स्वरूप अमृत तत्व जब हम परमात्मा को मांग लेते हैं तो जितने भी खाली डिब्बे संसार की वस्तुएं हैं वो सब अपने आप हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान को मांगना है। राजा दशरथ जी ने भगवान राम को मांगा तो सारा वैभव उन्हें मिला। भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा वसुदेव यशोदा मैया देवकी जी ने मांगा तो भगवान कृष्ण के आते ही सर्वत्र सारो लक्ष्मी प्रकट हो उठी उस वृंदावन में। और कहते हैं भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा था कि लक्ष्मी जी आप वृंदावन में वास नहीं करेंगी, आप तो वृंदावन से दूर जाइए, यहाँ तो हमारे परम भक्त रहेंगे, क्योंकि आप माया रूप में हैं। यदि आप यहाँ रही तो हमारे भक्त माया से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण की कामना करते हैं भक्तगण, उसी प्रकार भगवान शिव की कामना करने वाले भक्तगण भगवान शिव के अलावा और कोई कामना नहीं करते। आप भगवान को मांग लीजिए, संसार अपने आप आपके पीछे चला आएगा। क्योंकि हम जब संसार की कामना कर लेते हैं तो भगवान भी कहते हैं तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। और बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, स्वामी राम तीर्थ से किसी ने कहा था, यदि भक्ति के प्रताप से आपके जीवन में भगवान आ गए और आपसे बोले कि आपको क्या चाहिए तो आप क्या मांगोगे, तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा था, प्रभु मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूँ, प्रभु मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। हमें प्रभु से नहीं मांगना है, हमें प्रभु को मांगना है। हमें शिव से नहीं मांगना है, हमें शिव को मांगना है। और जो भगवान शिव को अपना बना लेते हैं तो ये सारा जगत, ये सारी वस्तुएं तो भगवान शिव की हैं। जब आप उनसे संबंध जोड़ लेंगे तो उनका सब कुछ ही अपने आप हमारा हो जाएगा। और भगवान शिव तो भुक्ति भी देने वाले हैं और मुक्ति भी देने वाले हैं।
जिसको मुक्ति की कामना हो भगवान शंकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं, और जिसे भोग वस्तुओं की कामना है, संसार की कामना है, तो भगवान शिव उसे मुक्ति भी प्रदान करने वाले। उपमन्यु जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए, भगवान ने कहा बालक उपमन्यु मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान शिव से उपमन्यु कह उठे भगवान अब कुछ भी नहीं चाहिए। और कहते हैं भगवान शिव ने प्रकट होकर कितनी सुंदर बात कही उपमन्यु से। कहा हे उपमन्यु तुम्हारी भक्ति के प्रताप से मैं परम प्रसन्न हूं, और अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जीवन पर्यंत अब कैलाश पर वास करोगे। भगवान शिव ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और हमेशा के लिए कैलाश पर वास दिया, और कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा हे उपमन्यु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जैसी सामर्थ्य मेरी है वैसी सामर्थ्य तुम्हारी हो जाए। जो एक वचन मैं कहता हूं वरदान देता हूं उसका पूर्ण होता है, उसी प्रकार तुम्हारी वाणी में वो सामर्थ्य आ जाएगी कि तुम जिसे जो भी कहोगे उसका सब कुछ पूर्ण होगा। और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया उपमन्यु हे उपमन्यु भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा तो भगवान शिव को भी, जब भगवान शिव की कृपा से उपमन्यु को वरदान मिला कि जब कृष्ण अवतार होगा और भगवान कृष्ण को भी जब पुत्र की कामना होगी तो पुत्र प्राप्ति के लिए तुम ही उन्हें यज्ञ कराओगे, और तब भगवान कृष्ण के यहाँ पुत्र का जन्म होगा। तो उपमन्यु को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि आगे कालांतर में भगवान कृष्ण भी तुम्हारे समक्ष आएंगे, तुम्हें गुरु रूप में स्वीकार करेंगे। तुम जब उनका यज्ञ कराओगे तो उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो ऐसा वरदान भगवान शिव ने बालक उपमन्यु को दिया, और कालांतर तक दीर्घ काल तक उपमन्यु भगवान शिव के उस परम कैलाश पर निवास किए। तो कहा बालक उपमन्यु जो दुग्ध की कामना कर रहे थे लेकिन भगवान की भक्ति की, शिव भगवान की भक्ति का आशीर्वाद, ऐसा वरदान पाया कि कालांतर में भगवान कृष्ण ने भी उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया, उनके यहाँ यज्ञ कराया, पुत्र रत्न की प्राप्ति उनके माध्यम से हुई, और निरंतर उन्होंने कैलाश पर वास किया। ये भगवान शिव की कृपा है, और भगवान शिव की कृपा से क्या नहीं मिलता है। भगवान शिव औगड़ दानी है, सारी इच्छाएं अपने भक्त की पूरी करने वाले हैं।